हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अपने 5th यूनिट का कंट्रोल चल रहा है। तो कंट्रोल में आज चर्चा करेंगे लेवल्स ऑफ कंट्रोल और स्कोप और एरिया ऑफ कंट्रोल के बारे में, यानी नियंत्रण के स्तर और क्षेत्र के बारे में। पहले कंट्रोल के जो लेवल्स ऑफ कंट्रोल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नियंत्रण सर्वव्यापी प्रबंधकीय कार्य है जिसे प्रत्येक प्रबंधक को प्रत्येक स्तर पर करना पड़ता है। सामान्यतः प्रबंधकीय नियंत्रण प्रणाली 2 स्तरों पर इसमें किया जाता है। एक स्तर होता है उच्च स्तर पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल एट हायर लेवल। तो ये सर्वोच्च प्रबंधकों द्वारा स्थापित किया जाता है। सर्वोच्च प्रबंधकों से हमारा अभिप्राय संचालक मंडल से है। सर्वोच्च प्रबंधक वर्ग द्वारा जो काम करने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से वित्तीय नियंत्रण, इसमें पूंजीगत व्ययों, माल, कच्चा माल, ऊपरी व्ययों के नियंत्रण को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। विक्रय नियंत्रण, सेल्स कंट्रोल, तो इसमें विक्रय किए गए माल, विक्रय अनुबंधों तथा विक्रय नीतियों आदि के नियंत्रण को विक्रय नियंत्रण में सम्मिलित कर सकते हैं। टेक्निकल कंट्रोल यानी प्राविधिक नियंत्रण, इसमें सर्वोच्च प्रबंधक उद्योग के तकनीकी पहलुओं, तकनीकी अनुशासन, अनुसंधान शालाओं के निर्माण, अनुसंधान नीति, नई मशीनों के लगाने, विवेकीकरण करने आदि पहलुओं के नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। सेवीवर्गीय नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ पर्सनल, कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण तथा सामान्य सेवीवर्गीय नीति, कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, मजदूरी नीति आदि के संबंध में उच्च प्रबंधक नियंत्रण करते हैं। और दूसरा है निम्न स्तर पर नियंत्रण यानी कंट्रोल एट लोअर लेवल। तो निम्न स्तर पर नियंत्रण करने वाले मध्य वर्गीय प्रबंधक होते हैं। उसमें जो काम करने हैं, जो क्षेत्र है उसमें बजट नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण, स्टॉक नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण, सार्वजनिक संबंध नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, दक्षता नियंत्रण, साख नियंत्रण, लेखा नियंत्रण या अंकेक्षण, इसके अलावा भी और जो कार्य है वो किए जाते हैं। इसके बाद में आता है स्कोप ऑफ या एरियाज ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का क्षेत्र। तो प्रत्येक संस्था में कार्यों का नियंत्रण करना पड़ता है। प्रत्येक कार्य का समुचित नियंत्रण करके इस संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्रबंधक को अपने अपने अधिकारों के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कार्य का नियंत्रण करना पड़ता है। सर्वोच्च प्रबंध यानी टॉप मैनेजमेंट को संपूर्ण संस्था की क्रियाओं का नियंत्रण करना पड़ता है। वास्तव में प्रबंधकीय नियंत्रण का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। हम इनको बिंदुवार इस प्रकार ले सकते हैं। पहला है कंट्रोल और परचेजेज यानी क्रय नियंत्रण। संस्था का कार्य कच्चे या पक्के माल के क्रय के साथ प्रारंभ होता है। अतः प्रबंधकीय नियंत्रण का एक प्रमुख क्षेत्र क्रय नियंत्रण का है। प्रबंधकों को क्रय प्रमाप निर्धारित करने पड़ते हैं तथा उनके अनुरूप ही माल क्रय करना पड़ता है। समुचित क्रय नियंत्रण के द्वारा समुचित मूल्य पर उपयुक्त माल उचित मात्रा में खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट है उत्पादन नियंत्रण, प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रबंधकीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्पादन से संबंधित है। कब कितने माल का उत्पादन करना तथा किस किस्म के माल का उत्पादन करना उत्पादन नियंत्रण के क्षेत्र में सम्मिलित है। सामान्यतः उत्पादन नियंत्रण समिति के द्वारा उत्पादन के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं तथा उत्पादन कार्यों का नियंत्रण किया जाता है।
नेक्स्ट है इन्वेंट्री नियंत्रण, यानी सामग्री नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल। संस्था की उत्पादन एवं विक्रय सफलता के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो जरूरी है। इसमें आवश्यकता से अधिक माल का संग्रह करके रखने से अनावश्यक रूप से ब्याज का नुकसान उठाना पड़ सकता है तथा आवश्यकता से कम माल होने पर वितरण व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के प्रबंधकों को अपनी संस्था के लिए उचित इन्वेंट्री नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करनी पड़ती है। नेक्स्ट है विक्रय नियंत्रण, यानी सेल्स कंट्रोल। विक्रय सभी व्यावसायिक क्रियाओं का आदि और अंत माना जाने लगा है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की लाभदायिता, उत्पादकता सभी कुछ विक्रय पर निर्भर करती है। अतः प्रबंधकों को समुचित विक्रय नियंत्रण व्यवस्था लागू करनी पड़ती है। इस हेतु प्रबंधकों को विक्रय बजट बनाने पड़ते हैं। ये बजट आवश्यकता अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक बनाए जा सकते हैं। प्रबंधक बजट के अनुसार विक्रय नहीं होने पर आवश्यक कदम उठाते हैं तथा विक्रय विभाग के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट है पूंजी नियंत्रण, कैपिटल कंट्रोल। व्यवसाय में पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूंजी आवश्यकता से अधिक अथवा कम होने पर व्यवसाय की सफलता संदिग्ध रहती है। अतः व्यवसायी को अपनी आवश्यकता से अधिक अथवा कम पूंजी का यथा समय आवश्यक समायोजन करना चाहिए। उसे जहाँ पूंजी को व्यर्थ नहीं पड़ी रहने का समुचित उपाय करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आवश्यकता से कम पूंजी हो तो उसकी पूर्ति की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इतना ही नहीं, पूंजी कलेवर की दीर्घकालीन योजना बनाकर पूंजी के उन स्रोतों का भी उपयोग करना चाहिए जो संस्था की आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम है। उसे पूंजी कोषों के आगमन एवं निर्गमन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। प्रमापित लागतों तथा वास्तविक लागतों की तुलना करके लागतों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यदि प्रमापित लागतों से वास्तविक लागतें अधिक आती है तो उन लागतों में कमी लाने के लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है लागत नियंत्रण, वेज एंड सैलरी कंट्रोल। सभी समान कार्य करने वालों को समान वेतन, इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस दिलाने के लिए वेतन तथा मजदूरी का नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। इस हेतु समय समय पर मजदूरी तथा वेतन निर्धारण के प्रमापित सूत्र को ध्यान में रखकर इस पर नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है संगठन पर नियंत्रण, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। संगठन प्रबंध का वह साधन है जिसके माध्यम से प्रबंध अपनी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। अतः प्रबंधकों को संपूर्ण संगठन पर समुचित नियंत्रण स्थापित करना पड़ता है। इस हेतु प्रबंधकों को संगठन के प्रत्येक स्तर पर बैठे हुए व्यक्तियों के उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं तथा बाद में उनकी वास्तविक क्रियाओं का मूल्यांकन करना पड़ता है। इस मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त कमियों को दूर कर प्रबंधक अपनी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है संगठन पर नियंत्रण, पर्सनल कंट्रोल। सेवीवर्गीय कार्य संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संस्था में वांछित संख्या में कर्मचारी सदैव उपलब्ध हों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यदि संस्था में आवश्यकता से कम कर्मचारी उपलब्ध है तो कार्य एवं उद्देश्य यथा समय पूरे नहीं हो सकते। दूसरी ओर यदि आवश्यकता से अधिक कर्मचारी उपलब्ध है तो भी संस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी समुचित ज्ञान, चातुर्य एवं प्रशिक्षण युक्त भी होने चाहिए। सेवीवर्गीय नियंत्रण के द्वारा प्रबंधक इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि उन्हें समुचित संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी यथा समय उपलब्ध हो जाएंगे। लास्ट है इसका कार्यालय नियंत्रण, ऑफिस कंट्रोल।
कार्यालय नियंत्रण के द्वारा प्रबंधक विभिन्न कार्यालयों में होने वाले कार्यों की क्रमबद्धता एवं नियमानुकूलता के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। कार्यालय नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रबंधक कार्यालय कार्यविधि, पद्धति एवं प्रणाली तथा नीतियों एवं नियमों को निर्धारित कर लेते हैं। वे व्यवहार में ये देखकर कार्यालय कार्यों का नियंत्रण करते हैं कि कार्य निर्धारित नीतियों, नियमों, प्रक्रिया, पद्धति तथा प्रणाली के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं। यदि कार्य समुचित ढंग से नहीं होता है तो प्रबंधक उनके सुधार के लिए आवश्यक निर्देश देता है। इस तरह यह कंट्रोल के जो लेवल और इसका जो स्कोप या एरिया उसके बारे में आज चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।